नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपको डायबिटीज है और आपके पैरों में जलन, दर्द और झंझनाहट महसूस होती है तो आज ही सेहत के नंबर 8860404040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर, वो है डायबिटीज एंड न्यूरो प्रॉब्लम। जी। तो सबसे पहले ये हमें बताएं कि डायबिटीज के मरीजों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने का खतरा कितना रहता है, और अगर रहता है तो क्या इसके सिम्टम्स है और क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और हाँ, बिल्कुल डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने का खतरा रहता है, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये समस्या तब होती है जब ब्लड शुगर लेवल के कारण हमारे शरीर में जो नर्व्स हैं या जो नसें हमारी हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं या डैमेज होने लगती हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में एक तो हाथ पैरों में या जिस स्थान पर भी नसें कमज़ोर हुई हैं उस स्थान पर क्या होगा, नंबनेस होगी, यानी कि सुन्न हो जाएगी वो जगह। वहाँ झंझनाहट होगी, यानी कि टिंगलिंग सेंसेशन जिसको कहते हैं, जलन होती है और पेन भी होता है। चलते समय बैलेंस बिगड़ने का या गिरने का डर भी पेशेंट को लगता है। मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और किसी चीज़ से अगर वो जगह टच हो जाए, कई बार बेडशीट वगैरह या कुछ चादर वगैरह आप ओढ़ रहे हैं तो पेशेंट कहता है एकदम बड़ी तेज़ करंट लगता है वहाँ पर, ऐसा लगता है बहुत तेज़ करंट लगा। इस तरह की कंप्लेन जो है पेशेंट आमतौर पर करते हैं। कुछ रोगियों में लो ब्लड प्रेशर या इनडाइजेशन, अपच भी देखा गया है। कुछ का यूरिन कंट्रोल नहीं रहता, यूरिन रोक नहीं पाते हैं, तो ये लक्षण इसमें देखे जाते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी का जो सबसे कॉमन जो जिसको हम कहते हैं एक टाइप है, कई टाइप की होती है, वो है हाथों और पैरों में। इसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल यानी कि हाथ और पैरों में होती है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार की न्यूरोपैथी होती है, जैसे फोकल न्यूरोपैथी। फोकल का मतलब होता है कि किसी एक ही नर्व में डैमेज हुआ है केवल। प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी, जिसमें हिप्स और थाइज का जो एरिया है वहाँ कमज़ोर होती है नसें। और एक होती है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, जिसमें हार्ट और यूरिनरी ब्लैडर और डाइजेस्टिव सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। वहाँ जो नसें हैं वो कमज़ोर होती हैं। ये प्रॉब्लम जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन अगर किसी समय पर अगर हम पहचान और इलाज नहीं करते हैं तो फिर गंभीर कॉम्प्लिकेशन इसके देखने को मिलते हैं। कई बार फुट अल्सर हो जाता होगा, आपने सुना होगा, जख्म बन जाता है, कई लोगों को गैंग्रीन बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम भी इसके साथ कई बार देखी जाती है। तो यदि आपको कोई सिम्टम्स इस तरह के दिख रहे हैं तो तुरंत जीवा के डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। डायबिटीज़ में हमने एक जीवा का डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो बनाया है, जिसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, DMP प्रोग्राम, बहुत अच्छा एक डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम है, जिसमें हमारे 4-5 एक्सपर्ट 4 महीने तक काम करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देखे, डॉक्यूमेंट भी किए। प्रॉपर हमने उसको जो मॉडर्न मेडिसिन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनके जो पैरामीटर्स हैं, मार्कर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रॉपर एक शीट भी बनाई है। बल्कि इसका एक प्रॉपर एक पोस्टर हमने जो बनाया है वो अभी वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस में वो एक्सेप्ट हुआ है थाईलैंड के अंदर, और वहाँ पर हमारे डॉक्टर उसको प्रेजेंट करने गए हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं, अंजलि हैं दिल्ली से। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। मुझे डिप्रेशन है काफ़ी टाइम से सर। डिप्रेशन? जी, देखिए, डिप्रेशन बहुत कॉमन समस्या आजकल बनती जा रही है। सबसे पहले तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, कई बार सुसाइडल थॉट आते हैं लोगों को, इसका जो है कोई मूल कारण ज़रूर होता है। और ये एक मानसिक स्थिति है। ऐसा नहीं कि कोई अल्सर हो गया आपको या कोई कैंसर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। एक मन की स्थिति है और उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो थोड़ा सा इसमें माइंड वेलबींग का बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ कोचेज हैं, स्पेशलिस्ट हैं माइंड के, बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट हमारे पास हैं। एक बार उनसे ज़रूर आपको जो है एक कंसल्टेशन लेनी चाहिए। साथ में जो हमारे आयुर्वेद में हम बात करते हैं, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, ये तो हर आदमी को ही लेनी चाहिए आजकल, क्योंकि कोई ना कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी सबको चल रही है। तो जीवा की अश्वगंधा, जीवा की ब्राह्मी टैबलेट या स्ट्रेस फ्री टैबलेट के नाम से ही मिलती है,
वो तो आप रोज़ ले सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका प्रॉपर उपचार चाहिए, आपको मेडिसिन चाहिए। उसके लिए हमारे जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए, वो आपको आपकी रोग की स्थिति के अनुसार कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इसको बिल्कुल जो है छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये कई बार माइंड पर इतना ज़्यादा जो है हावी हो जाता है डिप्रेशन कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ही आप आयुर्वेद से जुड़ जाइए। इसमें जो पंचकर्म चिकित्सा है वो भी बहुत बढ़िया काम करती है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा हिम्मत रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। प्राणायाम करिए, योग करिए, जीवा मेडिटेशन हर रोज़ करिए, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज में कौन सी गलतियां हैं जो और भी इस रोग को खतरनाक स्थिति में ले जा सकती है? देखिए, कुछ गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते भी हैं। इन गलतियों को समझना और उनसे बचना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस है उनसे हम बच सकें। सबसे पहली जो गलती और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लोग समझते हैं कि ब्लड शुगर जो हमारा है वो कोई ऐसे ही छोटा सा रोग है, डायबिटीज़, उसको इग्नोर करते हैं। कुछ लोग तो परहेज ही नहीं करते। ब्लड शुगर का ट्रीटमेंट भी अगर अब जो आप नहीं लेते, लोग छोड़ ही देते हैं, हमें नहीं खानी दवाइयाँ। तो जो हाई लेवल ऑफ शुगर्स हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है तो नर्व्स को डैमेज करती है। और यदि आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो रेगुलर चेकअप अवश्य करते रहें, ताकि आपको ये पता चले कि शुगर लेवल कितना चल रहा है। दूसरी बहुत बड़ी गलती जो है वो ये है कि हम अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब रखते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, अनहेल्दी डाइट और उसके साथ साथ वेट मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। याद रहे आपको कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी लाइफस्टाइल और गलत डाइट इसका मुख्य कारण है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें, दिनचर्या का पालन करें। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग या टबैको का प्रयोग करना, जंक फूड खाना, डीप फ्राइड फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, ये सब गलतियां हैं। और शरीर में तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। रेगुलरली पंचकर्मा थेरेपी से बॉडी को साफ जरूर करना चाहिए। पैर में कहीं चोट लग जाए उसकी प्रॉपर केयर करें। मेंटल लेवल पर भी अगर स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको अगर आप मैनेज नहीं करते, ये भी बहुत बड़ी गलती है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि डायबिटीज़ में जो कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको केवल इतना ही मत समझिए कि मेरा शुगर लेवल तो ठीक आ रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ के रूट कॉज को भी समझना पड़ेगा और उसे ट्रीट करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि जीवा का DMP प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसमें एनरोल करें। और इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक योगाचार्य, माइंड वेलबींग कोच और ये सारे लोग, एक हेल्थ कोच आपके साथ मिलकर के काम करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, डेटा के आधार पर हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं। और जगह जगह दुनिया में जहाँ भी आजकल मॉडर्न मेडिसिन की जहाँ भी डायबिटीज़ की कॉन्फ्रेंस होती है, हम वहाँ जा कर के आयुर्वेद की इस चिकित्सा प्रणाली को प्रचार के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी काफ़ी देशों में लोग इसको समझने लगे। हमारे जीवा में तो हम पिछले 3 साल से पूरे विश्व में काम कर रहे हैं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए। 40-50 देशों में तो मैं स्वयं भ्रमण कर चुका हूँ अपने आप, और हमारे बहुत सारे डॉक्टर जाते हैं। लेकिन हमारा आप सभी भारतवासियों से भी ये निवेदन है कि अपने देश की जो धरोहर है, जो अपने घर में हमारी एक तरह की एक ये वैल्यूएबल चीज़ रखी हुई है आयुर्वेद, इसको हम भी इसका प्रयोग करें, इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद या एलोपैथी, डायबिटीज को लेकर के आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? क्योंकि कहा जाता है कि एलोपैथी में जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म नहीं किया जाता है, तो ऐसे में क्या सुझाव उनके लिए? और दूसरी अहम बात कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती हैं डायबिटीज में, उसको लेकर के आयुर्वेद में और खास करके जीवा में क्या कुछ उपाय है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि आप आयुर्वेद में ही आइए। डायबिटीज़ से अगर आप पीड़ित हैं तो आयुर्वेद से बिल्कुल डेफिनेटली जुड़िए। आयुर्वेद में इस रोग का बहुत अच्छा वर्णन डिटेल में लिखा गया है। 20 प्रकार के प्रमेय रोग उसमें बताए गए हैं। चिकित्सा सूत्र बहुत अच्छे लिखे हैं। और जीवा के डेटा के अनुसार अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं।
जीवा का जो डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम DMP प्रोग्राम है वो पूरी दुनिया में आज पॉपुलर हो चुका है। जीवा में हमारा जो अगर हम कहें तो ऐसा ही हम सबसे पहले आपको बार बार कहते हैं कि पहले आप आयुर्वेद में आइए और जितना शीघ्र आप आयुर्वेद में जुड़ जाएंगे उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। आयुर्वेदिक चिकित्सा में ब्लड शुगर को नॉर्मल करने की दवाई तो देते ही हम, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को, आपके धातुओं का पोषण, मेंटल वेलबींग, न्यूट्रिशनल, इवन स्पिरिचुअल वेलबींग पर भी हमारा फोकस रहता है। जीवा में हम इस तरह काम करते हैं। जहाँ तक न्यूरो प्रॉब्लम्स की बात करें तो जीवा में सबसे पहले रोगी की प्रकृति और विकृति का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कुछ गोल्ड प्रिपरेशंस बहुत अच्छा काम करे, इसमें गोल्ड डलता है, पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं, इनके माध्यम से न्यूरो प्रॉब्लम्स का बहुत सफल उपचार हम आयुर्वेद में करते हैं। रोगियों को पर्सनलाइज्ड डाइट, लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन, कई तरह की रेसिपीज़ वो बताई जाती हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि एलोपैथिक मेडिसिन से कोई भी रोग ठीक नहीं होता, तो मैं तो कहूँगा कि ये सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो व्यक्ति ये बात ऐसा बोल रहा है तो किसने बोली ये बात कि एलोपैथिक दवाई से कोई रोग ठीक नहीं होता। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे फेक हीलर्स आजकल आ रहे हैं, बहुत वो वायरल भी हो रहे हैं। वो वास्तव में ना तो उनके पास कोई आयुर्वेदिक डिग्री है ना कोई एलोपैथिक डिग्री है, फिर उनकी बात को क्यों माना जाए? ये थोड़ा सा सोच लीजिए, आप सोच लीजिए। एक ऑथेंटिक और क्वालिफाइड एक्सपर्ट डॉक्टर की बात को ही हमें मानना चाहिए। आखिर हमारी हेल्थ का सवाल है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। बेस्ट है कि आप एक आयुर्वेदिक क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करें, उससे समझें, क्योंकि जो एलोपैथी है वो भी एक मेडिकल सिस्टम है। तो ऐसा कोई कहे कि एलोपैथिक दवा जो पैथी है उसमें किसी भी बीमारी का इलाज ही नहीं है, तो फिर वो इतने ज़्यादा प्रचलित कैसे हो सकती है? तो थोड़ा सा चिंतन का विषय है। मैं तो बार बार आपको कहता हूँ कि हर पैथी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को मिला करके हमें एक इंटीग्रेटिव सिस्टम बनाना चाहिए, सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए, क्योंकि सबका गोल तो एक ही है। हमें जो हमारी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसको स्वस्थ बनाना है। तो जहाँ जिस पैथी का अच्छा प्रभाव है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। यूरिक एसिड बढ़ा है तो क्या प्रोटीन खाएं या बिल्कुल छोड़ दें, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।